सुप्रभात बच्चों। मैं कक्षा 5 को हिंदी व्याकरण में पाठ 12 पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पाठ का नाम है अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। ठीक है, आगे इसकी परिभाषा देखो। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि लगाने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे पिताजी कल गए, माताजी कल गई, हम कल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो कल शब्द का हमने प्रयोग किया है इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे पिताजी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पिताजी कल गए तो कल का प्रयोग किया। माताजी स्त्रीलिंग का प्रयोग है तो कल लगाया, तो इसमें भी कोई विकार परिवर्तन नहीं हुआ। और हम में भी कल लगाया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक, अविकारी शब्दों के भेद ठीक कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्दों के 4 भेद है। क्रिया विशेषण, और नंबर 2 में संबोधक, संबंध बोधक और नंबर 3 में है समुच्चय बोधक या योजक, और नंबर 4 में है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो नंबर 1 में देखो क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया बोलते हैं कार्य करने के लिए। क्रिया के काल मीन्स समय, क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम क्रिया के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, या स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे हम बताएं ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, तीर्थ स्थान है, तो उसकी विशेषता है वो। ठीक है, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे नीचे देखो, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। ठीक, मोहन रोज पढ़ता है, मेरा बस्ता ऊपर रखा है। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया के समय, स्थान तथा रीति बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी क्रिया के कार्य के बारे में हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के भी अपने 4 भेद है। नंबर 1 में है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक, तो नंबर 1 में देखो कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं। जैसे जब, ठीक, तब, अब, कल, परसों, हमेशा, रोज, आज, सदा, अक्सर, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले आदि। ये क्या है? हमारा समय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो समयवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक शब्द प्राप्त हो रहा है कि परसों कब जाओगे? परसों जाएंगे। ये काम कब करोगे? हम रोज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जब हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो किसके लिए? कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए। ठीक, अगला देखो नंबर 1, नंबर 2 में देखो ख देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है कि ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। क्रिया मीन्स कार्य होने का स्थान को बताते हैं। जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, आस पास, दूर, सामने, यहाँ वहाँ, इधर उधर, इस ओर, दाएं बाएं आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है किधर और कहाँ। ठीक है, हम किसी चीज़ को क्या है रखते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रश्नवाचक से कहाँ रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किधर और कहाँ। और नंबर 3 में ग में देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, रोते रोते, हंसते हंसते, दौड़कर, जल्दी, अच्छा, अचानक आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। ठीक है, इन सबको जानने के लिए हमारा प्रश्न कैसा उठता है? कैसे। ठीक, और घ में देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या नाप बताते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, खूब, कम, ज़्यादा, इतना, उतना, बिल्कुल, पर्याप्त, बस, काफ़ी,
लगभग, केवल, थोड़ा सा आदि। इस प्रकार से हमें क्या बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषता के अंतर्गत बताते हैं। ठीक है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कितना। इस शब्द में परिमाणवाचक में कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक, कितना। ठीक। ये किसके विशेषताएं थी, ये क्रिया विशेषण के भाग थे। ठीक। नंबर 2 में है संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए, नीचे चित्र को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तो मेज के ऊपर एक पुस्तक है। ठीक है, तो संबंध है उनका। मेज का किससे संबंध है, बिल्ली का मेज के नीचे बैठने से है, और किताब जो रखी है, ठीक है, पुस्तक जो रखी है वो मेज पे रखी हुई है, तो उसका संबंध है। टोकरी में कुछ फल है, ठीक है, और टोकरी के बाहर आम है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में के नीचे के ऊपर शब्दों से बिल्ली और पुस्तक का संबंध मेज से बताया गया है। इसी प्रकार, ठीक है, आम और कुछ फलों का संबंध टोकरी से बताने के लिए में और के बाहर शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः के नीचे के ऊपर, ठीक है, में के बाहर संबंध बोधक शब्द है। ठीक है, इनका इससे क्या है, संबंध है, किससे, टोकरी से। ठीक, और बिल्ली और पुस्तक का किससे है, मेज से। तो कुछ संबंध बोधक शब्द के ऊपर, के अंदर, के बाद, की तरह, के नीचे, के भीतर। ठीक, इसमें भी दूसरी पंक्ति में देखो, के आगे, की तरफ, के सामने, के बाहर, के मारे, की ओर। ये क्या है हमारे, ये संबंध बोधक शब्द है हमारे। के पीछे, ठीक है, जैसे दीवार के पीछे, के पिछवाड़े, ठीक है, मकान के सामने, घर के सामने, के विपरीत, ठीक है, के पास, के साथ। ये हमारे क्या है, संबंध बोधक शब्द है। ठीक है, और आगे देखो नंबर 3 में है समुच्चय बोधक शब्द। जो शब्दों, दो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे दो शब्द है और वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए नीचे, पिता और पुत्र टहलने जा रहे हैं, तो और शब्द जोड़ रहा है, पिता और क्या इसमें जोड़ रहा है। आम अधिक मीठा है अथवा सेब, यहाँ पर अथवा शब्द इन दोनों को जोड़ रहा है। अंजू तथा मंजू आपस में बहने हैं, जो तो तथा शब्द हम लगा रहे हैं आपस में। ठीक है, ये क्या हमारा समुच्चय बोधक शब्द है हमारा, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है।